शिवरात्रि के दिन शक्ति के साथ एकाकार होने वाला ये शिव तत्व क्या है? वो शक्ति कौन है जो शिवत्व में विलीन हो जाती है? कर्म कांड और परंपराओं की परतों के नीचे झांकेंगे तो उस निर्मल स्रोत तक पहुंच सकेंगे जो अमृत स्वरूप है, जो मूल में सत है। शिव यानी कल्याणकारी है, रुद्र भी है रुलाने वाला, अद्वैत है लेकिन द्वैत में भी प्रतिष्ठित है। वो दोनों से परे होकर दोनों के अधिष्ठान भी है। शिव और शक्ति की इस लीला को समझना है तो हमें सबसे पहले उनका नटराज स्वरूप समझना होगा। वो रूप जिसमें शिव नृत्यरत है। शिव का नृत्य है तांडव, जिसका दो रूप है, रौद्र तांडव और आनंद तांडव। जब शिव रौद्र तांडव करते हैं तो वो रुद्रत्व को प्राप्त होते हैं। वही शिव जब आनंद तांडव के उल्लास में मग्न होकर नाचते हैं तब वो नटराज कहलाते हैं। जहाँ रौद्र रूप में वो संहार की कार्य करते हैं, वही नटराज के रूप में वो सृजन करते हैं। शिव है अविभाजित चैतन्य जिसमें दोनों ही आनंद और रौद्र प्रकट हो रहे हैं। जिस तरह किसी शांत झील में लहरें पैदा हो रही हो, ये संसार ये दोनों तांडव की अभिव्यक्ति है। यह प्रतिपल सृजन चलता रहता है, साथ ही विनाश भी। इस संसार की पृष्ठभूमि शिव वो अनादि चेतना जिसमें निर्माण संहार का खेल चलता रहता है। संसार का अर्थ है जो निरंतर परिवर्तित होता रहे, लेकिन बदलाव तब देखा जा सकता है जब उसके पीछे ऐसी पृष्ठभूमि हो जिसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा हो। ऐसे ही अपरिवर्तनीय चेतना शिव है। शिव और शक्ति कोई दो अलग सत्ताएं नहीं है। जब शिव अभिव्यक्त होती है तब शक्ति हो जाता है, और जब शक्ति अभिव्यक्ति समेत ले तो शिव हो जाता है। नटराज रूप में हमें शिव और शक्ति एक साथ मिल जाती है। नटराज में नृत्य का जो रूपक है वो नाद से भी जुड़ा है। बिना संगीत के नृत्य भला कैसे संभव है? नट और नाद की दोनों शब्द एक ही धातु से बने हैं। शिव और शक्ति के एकीकरण को हृदय में धारण करने के लिए चैतन्य के नाद से स्वयं को जोड़ना होगा। ये नाद क्या है? ये कोई ध्वनि मात्र नहीं, बल्कि चराचर में चेतना की गूंज है। ये नाद है प्रेम का, जो हमें अविभाजित चैतन्य में ले जाता है, जहाँ कोई दूसरा नहीं होता, जहाँ कोई भेद नहीं होता, जहाँ सिर्फ अपनत्व होता है। उस हृदय में नाद स्वयं बज उठता है। नटराज का नृत्य धिरक उठता है और शिव शक्ति का संभ्रम हो जाता है। अब चलिए जानते हैं नटराज नृत्य का उत्पत्ति के बारे में। भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है। भगवान शिव सोम आकृति रूप और रौद्र रूप के लिए विख्यात है। अन्य देवों से शिव को भिन्न माना गया है। सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और संहार का अधिपति शिव को ही माना गया है। त्रिदेवों में शिव को संहार की देवता माना गया है। स्कंद पुराण में नटराज की मूर्ति से जुड़ी एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार सभी मोहमाया त्याग कर वनों में निवास करने वाली साधुओं को अपने तपोगुण का अहंकार हो गया। वो लोग साधारण मनुष्यों को तुच्छ जीव मानने लगे। ये सब देखकर कैलाश में विराजमान भगवान शिव को साधुओं का अहंकार तोड़ने की एक युक्ति सोची। भगवान शिव भिखारी का रूप धारण करके वन में टहलने लगे। जब वो साधुओं के निवास स्थल से गुजरे
इस दौरान साधुओं के मन में जीवों के निर्माण और श्रेष्ठ जीव की विषय को लेकर चर्चा चल रही थी। साधुओं में सबसे श्रेष्ठ होने का मानसिकता उत्पन्न हो गई थी। साथ ही उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना ना करने का फैसला ले लिया। वो मानने लगे कि पूरा संसार साधु पे ही टिका हुआ है। उनके बातों को सुनकर भगवान शिव भिखारी के वेश में तर्क सहित उनके बातों को गलत साबित करना आरंभ किया। शिव को ऐसा करते देख अहंकार से भरा साधुओं ने शिव को दंडित करने की योजना बनाई। उन्होंने मंत्र शक्ति से कई दानव और कई सांपों का सृजन किया। उन सभी ने मिलकर शिव को मारने के उद्देश्य से शिव पर हमला कर दिया। ये देखकर शिव ने एक अनोखा रूप धारण कर वो सांपों का संहार कर दिया। ये अनुपम दृश्य देखकर साधुओं का अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया और उन्हें शिव की माया को समझते हुए देर नहीं लगी।